हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक मैथ्स बाय अद्वैता। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो हम सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं 11th क्लास में और 12th में पढ़ते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूरा। एक्चुअली सभी डिफरेंशिएशन तो पढ़ते हैं, बट बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये डिफरेंशिएशन है, इतना टफ चैप्टर है, इतना लेंथी चैप्टर है, तो इसके यूजेस कहाँ हैं, मतलब क्या एप्लीकेशंस हैं, ये कहाँ यूज़ होता है। कहीं यूज़ तो होता नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं ये, क्योंकि पूरा 12th का जो मैथमेटिक्स है वो और मतलब कैलकुलस पे ही पूरा डिपेंड करता है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, है ना। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, मतलब डिफरेंशिएशन कहीं यूज़ होगा भी या नहीं। ठीक है, तो पहला क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब दो मीनिंग है, ये लिखा हुआ है मैंने, रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डी बाय डी एक्स से या डी बाय डी टी, मतलब एक्स कोई भी एक वेरिएबल होगा या टी जो होगा, टी हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, है ना, ऐसे हम मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इससे हम डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। अब इस पूरी वीडियो में बस इसके एप्लीकेशंस ही बताना चाहूँगी, बाकी मैं बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, देखो फर्स्ट, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ कि स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया। अब आप खुद सोचो, मतलब समझ लो मैं फंक्शन कौन कौन से ले रही हूँ, प्राइस और टाइम। ठीक है, स्टॉक मार्केट में देखो हम डेली लाइफ में नहीं हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखो डेली लाइफ में इन रियल लाइफ ट्रेडर जो हैं वो ये स्लोप यूज़ करते हैं कि हमको वो अभी शेयर हमको खरीदना है या बेचना है ना। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं स्पीड ऑफ प्राइस चेंज, है ना। इसमें डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम प्राइस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो वो हमको क्या बताता है कि जो इसके प्राइस हैं वो कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उससे ट्रेडर जो हैं वो अनुमान लगाते हैं कि हमको मतलब डिसाइड करते हैं कि हमको अभी बेचना है या, ठीक है, बेचना है या खरीदना है। सो सेकंड है ड्राइविंग गूगल मैप्स। अब आप खुद देखो, गूगल मैप जो हैं वो आपको डिस्टेंस स्पीड भी बता देते हैं ना, है ना। वो कैसे बताते हैं, अच्छा देखो फंक्शन क्या ले रही हूँ मैं, डिस्टेंस और टाइम, मतलब जैसे स्पीड, आपको सभी को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हमको क्या बताता है, अच्छा मैप जो है वो हमारे क्या प्रिडिक्ट करते हैं, हमारा अराइवल टाइम, वो क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन भी यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो हमको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड शो इन स्पीडोमीटर, मतलब उस टाइम की, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, उसी टाइम की जो स्पीड होगी ना, मतलब जैसे देखो उस पल की, है ना। हम बोल सकते हैं कि ऐसे तो हम एक ही स्पीड पे चल रहे होंगे, लेकिन जो एट पर्टिकुलर टाइम की होगी ना उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा फिटनेस या जिम। ठीक है, अब आप खुद देखो आजकल हम वॉचेस लगा देते हैं, बैंड्स लगाते हैं, कौन से स्मार्ट वॉच लगाते हैं, उससे क्या होता है कि वो हमारा मतलब हमारे क्या चीज़ देख के वो बताता है कि हमने कितनी कैलोरीज बर्न की या कुछ भी, है ना। वो क्या देखता है, वो हमारा ना, अच्छा जो उसका जैसे हार्ट रेट हो गया जो हार्ट रेट हो गया और मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हार्ट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये डेरिवेटिव हमको क्या बताता है, रेट एट विच हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना। उस चीज़ से वो क्या मतलब हमको कैसे पता, उसी चीज़ से तो हमको पता चलता है कि मतलब यही चीज़ तो वो देखता है कि कितनी हार्ट रेट टाइम के साथ कितनी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, उसी हिसाब से वो हमको पूरा बताता है। ठीक है, अब गेमिंग्स में देख लो, गेमिंग्स में तो सबको पता होना चाहिए कि वहाँ पे डेरिवेटिव, मतलब आप सोचोगे कि गेमिंग्स तक में भी हमारा डिफरेंशिएशन यूज़ हो रहा है। अब जैसे देखो पबजी हो गया, फायर क्या होता है, फ्री फायर होता है ना, ये कुछ गेम्स होती हैं, जैसे रेसिंग गेम्स होगी, वहाँ पे जो जंपिंग स्लाइडिंग, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए ना क्या यूज़ होता है, वहाँ पे कोडिंग जो होती है ना, जो गेमिंग्स की, वहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ चाहिए होता है। अब आपको खुद पता है स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गई या एक्सेलरेशन हो गई, ये सब कैसे, इनके क्या फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। जैसे स्पीड का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। फिर उसके बाद क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी। फिर उसके बाद वेलोसिटी का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ भी किसके लिए हो रहा है, गेमिंग्स में हो रहा है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर और वेदर। अब टेम्परेचर और वेदर में देखो, एक मैं ले रही हूँ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ये जो डेरिवेटिव है अब हमको क्या बता रहा है कि इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर या डिक्रीज, है ना। जो वेदर एप्स हैं वो क्या शोज लाइक, फील लाइक, मतलब वो पूरा हमको बता देती हैं ना। वो भी क्या यूज़ करती हैं, डेरिवेशन यूज़ करती हैं टेम्परेचर और टाइम के हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है म्यूजिक और साउंड। अब देखो साउंड वेव ले और विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें, ठीक है। आप देखो जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या क्या दिखाएगा हमको, वही स्लोप ऑफ वेव, है ना। वो हमको क्या बताएगी, टेल्स हाउ फास्ट पिच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये कहाँ यूज़ होता है हमारा, यूज इन साउंड एडिटिंग, ऑटोटोन, ठीक है, ऑटो ट्यून वगैरह। फिर सेवंथ में क्या दिखा रही हूँ, इंटरनेट स्पीड हो गया या डाउनलोडिंग हो गई। अब देखो आजकल के टाइम पे तो हम देखते हैं ना, जैसे आप खुद देखो, जब भी हम कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, जो पहला कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो पहले ना बड़ी फास्ट होती है डाउनलोड, फिर बाद में ना वो मतलब स्लो हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो। अच्छा यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे है कि जहाँ जैसे तो मतलब 20 to 80% तक अगर हमने वो डाउनलोड करना होगा ना, तो वो बड़ी ज़्यादा स्पीड में होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 80 हो जाएगी ना, तो उसके बाद ना उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ से होता है। जैसे देखो डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस डाउनलोड स्पीड, मतलब उस पल में जो उसकी स्पीड है वो क्या है, ठीक है। ये चीज़ बताती है। और भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे देखो रोड का स्लोप कैसा होना चाहिए, है ना, रोड का मतलब किस हिसाब से होना चाहिए। फिर जैसे जब हमको कोई भी जैसे होता है ना, क्या कैंसर पेशेंट्स हो गए या कोई भी बीमारी हो ना, उसमें भी वो पहले क्या देखते हैं, डॉक्टर्स पूरा देखते हैं कि इन्फेक्शन कितनी है वो कैसे पता चल रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब मार्जिनल प्रॉफिट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, देखा जाए इकोनॉमिक्स भी मुझे लगता है आधी से ज़्यादा तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन यूज़ करके ही हम आधी से ज़्यादा इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम मैक्सिमम क्या चीज़ें करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज़ कितनी चेंज हो रही है। इन्फ्लेशन देखो, प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने चेंज हो रहे हैं, है ना। मतलब ये सब चीज़ें किस में यूज़ हो रही हैं, डिफ्रेंशिएशन के। इसके और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जितने हम, क्योंकि हर चीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। तो अभी अभी तो आपको ये सब समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।